इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसकी सैलरी 10,000 है, वो अपने माइंडसेट को चेंज करने से 1 लाख रुपीस पर मंथ और उससे भी ज़्यादा कमा सकता है। हम कैसे अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? इस सब के सवाल के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। आज हमें कैरल ड्वेक के द्वारा लिखी गई किताब माइंडसेट, ये बुक बहुत सारी रिसर्च पे बेस है। ये हमें फिटनेस, फाइनेंशियल जर्नी और रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करेगी। लेसन नंबर 1, माइंडसेट। ऑथर हमें कहती है कि हमारे पास दो माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। हर एक चैलेंज ग्रो करने के लिए और अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अगर फेल भी हो जाए तो वो उसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखता है। इस ग्रोथ माइंडसेट से सक्सेस का लेवल बहुत बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाला बंदा मानता है कि उसे जो इंटेलिजेंस मिली है वो बाय बर्थ है, वो किसी भी तरह उसे बढ़ा नहीं सकता। वो अपनी लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को एक रुकावट समझता है और चैलेंज लेने से डरता है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ दो सिचुएशन होती है, या तो सक्सेस या फेलियर, या स्मार्ट या डम, या हम एक्सेप्ट होंगे या हम रिजेक्ट होंगे, या हम विन होंगे या हम लॉस होंगे। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को प्रूव करना चाहते हैं दूसरों के सामने कि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है। लेवल 2, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ चैंपियन। स्पोर्ट्स में हर कोई यह मानता है कि टैलेंट गिफ्टेड होता है। इवन एक्सपर्ट और कोचेस का भी वही कहना है कि एथलीट जैसे फिजिक होना, एथलीट जैसे मूव करना, ये सब नेचुरल होता है। उत्तर इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। बेसबॉल प्लेयर बिली बीन जो एक एक्सेप्शनल प्लेयर थे, सब लोग उसे नेचुरल टैलेंट कहते थे, फ्यूचर स्टार की तरह देखते थे। पर जैसे ही वो मेजर टूर्नामेंट में गए तो उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगी। उन्होंने इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, क्योंकि वो एक फिक्स माइंडसेट की स्टोरी में थे। वो सोचते थे कि नेचुरल टैलेंट है, कोई भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट दूसरों के लिए है। बिली प्लेयर कभी भी इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए और अपना करियर बर्बाद कर लिया। वही एक दूसरा प्लेयर था जो बिली की अपोजिट टीम में खेला करता था, लेनी डेंज। लिनी वो एक ऐसे प्लेयर थे जिन्हें किसी ने नेचुरली गिफ्टेड नहीं माना। वो प्लेयर फेलियर को नहीं मानते थे। बिली ने बाद में ऑब्जर्व किया कि लिनी फेलियर का मतलब नहीं जानता और वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। फिर बिली ने कहा, मैंने यह समझना शुरू किया कि एक बेसबॉल प्लेयर लिनी जैसा होना चाहिए। बिली कोच ने रियलाइज़ किया कि उसका माइंडसेट उसे पीछे ले जा रहा है। उसने ये लर्निंग अपनी टीम पे लगाई। जब वो 2002 में ओकलैंड एथलीट का जनरल मैनेजर थे, उनकी टीम ने एक सीज़न में 103 मैचेस में जीत दर्ज की। उन्होंने टैलेंट पर नहीं बल्कि माइंडसेट पर काम किया। लेसन 3, फिजिकल अपीयरेंस एंड माइंडसेट। हमारी बॉडी की शेप, साइज, बिल्ड मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो हमारा माइंडसेट। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मक्सी बोगस जिनकी हाइट 5.3 थी, वो एक एनबीए बास्केटबॉल प्लेयर थे। पीटर गैरी जिनका एक हाथ नहीं था, वो मेजरली बेसबॉल खेला करते थे। गैलन कन्यमैन जिनका पाँव जला हुआ और डैमेज होने के बाद भी वो एक महान रनर बने। ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रूव करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज आप कमिटेड और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप किसी भी हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन जो एक नेचुरल एथलीट नहीं थे, पर वो मोस्ट हार्ड वर्किंग एथलीट थे। वो इसलिए थे, उन्होंने अपने माइंडसेट पर वर्क किया और उसको ग्रोथ माइंडसेट पे ले गए। लेसन 4, हाउ टू चेंज द माइंडसेट। अब हमें अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। लेट्स एज्यूम आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। तो शुरू में आपके फिक्स माइंडसेट ने कहा आपसे कि तुझे सच में लगता है कि तू ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। लेकिन फिर आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई करना होगा और कहना होगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ, कोशिश करने में क्या बुराई है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी फिक्स माइंडसेट कहेगा, तुम्हें फेल हो गए तो तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी। इससे बढ़िया तो आप कोशिश ही मत करो। तब फिर से करेज के साथ ग्रोथ माइंडसेट से कहना होगा कि मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो मैं फेलियर बनूँगा। इससे अच्छा है कि मैं कोशिश करूं और बी पॉजिटिव। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें पैसे कमाने और अमीर बनने में कैसे ये बुक हेल्प करेगी। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। अगर तुम 10,000 रुपीज़ पर महीना कमा रहे हो, तुम कहते हो कि तुम्हें 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना है, तो आपका फिक्स माइंडसेट बोलेगा, पागल है क्या, ये इम्पॉसिबल है, तू 10,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता। तभी आपका ग्रोथ माइंडसेट से आवाज़ आएगी,
तुम 0 रुपये से 10,000 रुपये कमा सकते हो, तुम 1 लाख रुपए पर मंथ क्यों नहीं कमा सकते? तभी फिक्स माइंडसेट कहेगा तुम फेल हो जाओगे, तुम नहीं काम कमा सकते। तभी ग्रोथ माइंडसेट कहेगा कि तुम हार्ड वर्क करो, तो तुम 1 लाख नहीं, तुम 10 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाओगे। और फेल होने से तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें क्या मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। और फेल भी जब तुम होगे, जब तुम 50,000 पर मंथ 30,000 तक पहुंच चुके होंगे, एक लेवल अप। और सोचो, अगर तुमने अपने कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क और ग्रोथ माइंडसेट से अचीव कर लिया तो क्या होगा? एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर तुमने ये अचीव कर लिया, तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। एट लास्ट मैं कहूँगा आपके ड्रीम्स 101% पूरे होंगे। कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करते रहो। तो फ्रेंड्स, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें हमारे चीयर रीडर्स एक्स्ट्रा ग्रेट चैनल को, और लाइक शेयर और कमेंट करें कि आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।